तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि फिलोसफर, हमारे पास 5 फिलोसफर है, हर फिलोसफर के सामने एक एक प्लेट रखी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फॉक्स है दीज आर शेयर्ड। ठीक है, तो हर एक फिलोसफर को अगर अपना फूड कंज्यूम करना है तो उसे 2 फॉक्स उठाने होंगे। ठीक है, और अगर वो 2 फॉक्स को नहीं ले पाता है, ठीक है, नहीं एक्वायर कर पाता है, तो उसे जो है फूड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वो स्टार्वेशन में चला जाएगा। तो वी नीड टू अश्योर कि नो फिलोसफर स्टार्व। ठीक है, दिस इज योर डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन हम सेमाफोर की हेल्प से देंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्राई। ठीक, सबसे पहले अभी हम सेमाफोर को नहीं यूज कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब हमने डिफरेंट सॉल्यूशन ट्राई किए तो क्या हो रहा था, और हम इसे के लिए सेमाफोर ही क्यों यूज कर रहे थे, क्या दूसरा ऑप्शन नहीं था? तो उसका जवाब ये है। तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट, दीज आर ऑल 5 फिलोसफर्स, ओके, एंड आपके पास सपोज 5 फिलोसफर है, इसलिए हमने n को 5 पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, और हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वाइट फिलोसफर। सारे फिलोसफर्स इसी कोड को रन करेंगे, तो i इज द फिलोसफर नंबर। जैसे अगर फिलोसफर 4 इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो यहाँ पे i की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस लूप में एंटर करेंगे, ये आपका लूप इन्फिनाइटली चलता रहेगा। सबसे पहला कि फिलोसफर इज थिंकिंग फॉर सम टाइम, थिंक कॉल हुआ। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये क्या करेगा, टेक फॉर आर आई मीन्स फिलोसफर अपना राइट फॉर्क को उठाएगा, और उसके बाद टेक फॉर्क लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट फॉर्क को उठाया एंड देन ईट, एंड फिर जब उसने अपना फूड कंज्यूम कर लिया तो पुट फॉर्क लेफ्ट एंड पुट फॉर्क राइट। ठीक है, यही मैं बता रही थी कि आपको पहले राइट फॉर्क को उठाया, फिर लेफ्ट फॉर्क को उठाया, फिर उसके बाद उसने अपना फूड लिया, और उसके बाद दोनों फॉर्क्स को उसने रख दिया। ठीक है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम देखते हैं कि what happens if only philosopher P1 and P3 are always given priority। तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस नंबर 1 या फिलोसफर 1 और फिलोसफर 3 को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, तो कभी जो आपके P2, P5 एंड P4, इनको तो कभी चांस ही नहीं मिलेगा कि वो अपना फूड कंज्यूम कर पाए या अपने लिए थोड़ा सा फूड ले लें। ठीक है, तो इस वजह से P4, P5 एंड P2 स्टार्स। सो स्कीम नीड्स टू बी फेयरनेस का क्या मतलब होता है कि एवरी फिलोसफर शुड गेट इक्वल चांस ऑफ हैविंग फूड। ठीक है, और हैविंग द फॉक्स। ठीक है, तो अब अच्छा, प्रॉब्लम कैसे आ रही थी कि अगर आप P1 एंड P2 को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हर बार P1 और P2, जैसे अगर P5 के पास भी कोई फॉक है और अगर इसकी प्रायोरिटी हाई है तो इनको फॉक को रखना होगा और इन्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है कि अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्टार्वेशन आएगा। नेक्स्ट हमने क्या, नेक्स्ट ट्राई क्या करते हैं, अच्छा एक और प्रॉब्लम है कि what happens if all philosopher decide to pick up their right forks at the same time। ये वाला जो स्टेप है, take fork RI की मतलब टेक योर राइट फॉर्क। ठीक है, अगर जितने फिलोसफर हैं सारे के सारे सेम टाइम पे राइट फॉर्क को उठाते हैं तो क्या होगा कि जैसे P1 ने अपना राइट फॉर्क उठाया वेटिंग फॉर P2, ठीक है, P2 P3 का वेट करेगा, P3 P4 का वेट करेगा, P4 P5 का वेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगेन स्टार्वेशन। ठीक है, तो देयर इज कंडीशन ऑफ डेडलॉक, ए सिचुएशन वेयर प्रोग्राम कंटिन्यूज टू रन indefinitely without making any progress, that is known as deadlock। ठीक है, so each program is waiting for an event that another process can cause। तो deadlock हम already discuss कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ definition हमने देख लिया। so let's see what is second try। second try में हम क्या कर रहे हैं कि अगेन वही चीज है कि बिकॉज वी आर हैविंग 5 फिलोसफर, सो n इज इक्वल टू 5, इस पे हमने सेट कर दिया है, और हर एक फिलोसफर ये वाले कोड को अब एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करेगा देखते हैं। while true, ये आप लूप में गए, थिंक, ठीक है, फिलोसफर इज थिंकिंग, थिंक फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, एंड फिलोसफर विल टेक हिज राइट फॉर्क, ओके, RI है मीन्स राइट फॉर्क, ओके, टेक राइट फॉर्क, और इसके बाद नेक्स्ट इफ लेफ्ट फॉर्क इज अवेलेबल, ये क्या कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या हमारा जो लेफ्ट फॉर्क है वो अवेलेबल है या नहीं है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, अगर सपोज ये एक फंक्शन है जो आपको बता रहा है कि लेफ्ट फॉर्क इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो टेक लेफ्ट फॉर्क, ईट, और खाने के बाद पुट योर राइट फॉर्क एंड पुट योर लेफ्ट फॉर्क, ओके। अच्छा, बट इफ
अवेलेबल ऑफ आई लेफ्ट फॉक इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो क्या होगा, हम एल्स पार्ट पे आएंगे, पुट फॉक राइट, ठीक है, पुट योर राइट फॉक, ठीक है, मतलब आपने जो राइट फॉक को उठाया था उसको भी आप रख दीजिए, एंड स्लीप फॉर टाइम टी, ठीक है, कुछ एक फिक्स ड्यूरेशन हम सेट कर देंगे दैट इज टी, उस ड्यूरेशन के लिए जो आपका प्रोसेस इस कोड को रन कर रहा था वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूं, ओवरऑल प्रोसेस अगर इस फंक्शंस तो ऐसे लिखे हैं कि आप बस एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलोसफर थिंक फंक्शन को कॉल करता है, मतलब फिलोसफर इज थिंकिंग, और अपनी थिंकिंग के बाद उसके बाद उसे राइट फॉक चाहिए, तो उसने क्या किया, अपना राइट फॉक उठाया, नहीं अगर उसे फूड चाहिए तो उसने राइट फॉक को उठाया, और अगली बार वो क्या चेक करेगा कि क्या लेफ्ट फॉक अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो वो अपना लेफ्ट फॉक उठाएगा, अपना खाना खाएगा और उसके बाद दोनों फॉक्स को रख देगा। लेकिन अगर लेफ्ट फॉक अवेलेबल नहीं है तो वो राइट फॉक को भी रख देगा टेबल पे और स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, ये आपका डिसाइड करेगा ये टी की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सो ड्रॉबैक इज इमेजिन ऑल फिलोसफर्स स्टार्ट एट द सेम टाइम, ओके, या ऐसे समझो कि सारे फिलोसफर्स ने लेफ्ट फॉक को सेम टाइम पे उठाया, ओके, और उन्होंने चेक किया, सॉरी सारे फिलोसफर ने पहले राइट फॉक को उठा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, सारे फिलोसफर ने अपने अपने राइट फॉक को उठाया, एंड all are all are checking for what, all are checking for the left fork, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सबने अपना अपना राइट फॉक उठाया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और आप यहाँ पे आएंगे राइट फॉक को रखेंगे तो कुछ कैसी कंडीशन बनेगी, ये वाला स्टेट आएगा, इन्होंने उठाया फिर रख दिया, फिर उठाया और फिर रख दिया, कुछ ऐसा स्टेट ये फॉर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने ये जो स्लीप वाला ड्यूरेशन है फिक्स कर दिया, सबने सेम टाइम पे शुरू किया, ठीक है, सपोज सबने सेम टाइम पे शुरू किया, ठीक है, और सबने सेम टाइम पे राइट फॉक को उठाया, और सबने देखा कि हमारा लेफ्ट फॉक अवेलेबल नहीं है, सबने राइट फॉक को रख दिया, ठीक है, और क्योंकि आपने ये जो स्लीपिंग वेटिंग स्टेट जो है, वेटिंग का ड्यूरेशन फिक्स करके रखा है, तो सारे प्रोसेस सेम टाइम पे वेकअप हो जाएंगे, फिर से वो थिंकिंग स्टेट में आएंगे, जो आपका फॉक है उसे लेने की कोशिश करेंगे, और अगर सबको सेम सेम टाइम पे फिर सबने फॉक ले लिया, तो जो फिलोसफर्स हैं वो फॉक्स को उठाएंगे, रखेंगे, उठाएंगे, टेबल पे रखेंगे, यही करते रहेंगे, ठीक है। सो ये दिस कुड लीड टू फिलोसफर टेकिंग फॉक एंड पुटिंग इट डाउन कंटिन्यूअसली, सो अगेन डेडलॉक, ये भी मेथड फेल हो गया, राइट। चलो ठीक है भाई, अब हम आगे आते हैं, अब इसी में एक सुधार करते हैं, ये हमने क्या किया था, स्लीप इज इक्वल टू टी मीन्स प्रोसेस विल वेट फॉर अ फिक्स टाइम, नाउ स्लीप रैंडम टाइम, ठीक है, हर प्रोसेस इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑब्वियसली सेम कोड को रन कर रहा है, बट एग्जीक्यूशन इज इंडिपेंडेंट, अगर हम ये जो फिलोसफर है इसको एक प्रोसेस कह रहे हैं, तो हर एक फिलोसफर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन कर रहा है इस कोड का, ठीक है। तो अगर हम सबको, हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि अगर पूरा प्रोसेस हम सेम रख रहे हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने किया था यहाँ पे सेकेंड ट्राई में सेम चीजें रख रहे हैं, बस हमने क्या किया कि स्लीप और रैंडम टाइम, ठीक, जैसे आपका सबने सेम टाइम पे अगर शुरू किया, सारे प्रोसेसेस ने या सारे फिलोसफर ने सेम टाइम पे लेफ्ट फॉक को उठाया, राइट फॉक को उठाया एक्चुअली, ठीक है, राइट फॉक को उठाया, तो वो क्या करेंगे, ये ऐसा होगा कुछ कि सबने क्या किया, राइट फॉक को उठाया, चेक किया लेफ्ट फॉक इज अवेलेबल, नो, तो इन्होंने क्या किया, रख दिया फॉक को। अब जो है यहाँ पे क्या है, स्लीप और रैंडम टाइम, तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे P1 स्लीप मोड में जाएगा से 3 सेकेंड्स के लिए, P2 स्लीप मोड में गया फॉर 2 सेकेंड्स, ओके, एंड P3 आपका स्लीप मोड में गया फॉर 5 सेकेंड्स, तो क्योंकि इनके वेकअप का टाइम आपने चेंज कर दिया, रैंडम टाइम है, मे बी सेम भी आ जाए, सेम आएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है, रैंडम टाइम हर एक प्रोसेस को स्लीप मोड में जाने के लिए, ब्लॉकिंग स्टेट में जाने के लिए दे दिया गया, ठीक, तो इससे क्या होगा कि जो चांसेस थे कि सारे सब यही कर रहे थे कि टेबल से फॉक को उठाया रखा, इसके चांसेस थोड़े से हमने कम कर दिए, क्योंकि अब सब साथ में दोबारा से, पहली बार ऐसा हुआ तो दोबारा से सारे लोग एक साथ फॉक को उठाएंगे नहीं, यहां तक सही है, यहां तक कोई दिक्कत?
ओके अब चलो एक और सॉल्यूशन, ये वाला तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही जाएगा बहुत आसानी से, कि अब हम म्यूटेक्स को यूज कर लेते हैं। म्यूटेक्स इज हाई लेवल कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी टोल्ड। तो म्यूटेक्स को यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, म्यूटेक्स के थ्रू लॉक कर दे रहे हैं। ये वाला पार्ट, टेक फॉक राइट, टेक लेफ्ट फॉक, ईट, पुट योर लेफ्ट फॉक एंड पुट योर राइट फॉक। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, L फॉर लेफ्ट एंड R फॉर राइट, मतलब ये लेफ्ट और राइट आप समझ लीजिएगा कि ये लेफ्ट फॉक की बात हो रही है या राइट फॉक की बात हो रही है। हो सकता है ऐसे जल्दी जल्दी में कुछ आगे पीछे हो जाए। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, ये जो आपका पूरा पूरा क्रिटिकल सेक्शन था उसको इन्होंने लॉक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, सॉल्यूशन तो ठीक है, आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अश्योर कर लेंगे, आप डेडलॉक को प्रिवेंट कर लेंगे, पर दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें एटलीस्ट क्या मतलब दो फिलोसफर तो एक साथ खा ही सकते हैं, लाइक P1 और P3 तो सेम टाइम पे अपना फूड ले ही सकते हैं। ठीक है, बाकी वेटिंग स्टेट में रहेंगे या थिंकिंग स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो हम तो अगर हमने म्यूटेक्स को यूज किया तो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस होगा जो अपना फूड ले रहा होगा। ठीक, सो म्यूटेक्स भी यहाँ पे फेल हो गया। सो वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन विद सेमाफोर। एंड कैसे काम करना है, सबसे पहले इट यूजेस n सेमाफोर्स, ओके, S1 to Sn फॉर n फिलोसफर्स। ठीक, अब हमने यहाँ पे 5 लिया था एग्जाम्पल में। ठीक है, n नंबर ऑफ फिलोसफर्स हो सकते हैं, तो जितने फिलोसफर हैं उतने सेमाफोर वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना है, एंड ऑल ऑफ देम आर इनिशियलाइज्ड टू 0। ठीक है, एंड अ म्यूटेक्स, एक म्यूटेक्स लेंगे और n नंबर ऑफ सेमाफोर्स लेंगे, एंड वी आर डिफाइनिंग 3 स्टेट्स। क्या क्या स्टेट्स है, हंग्री, ईटिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, तो आपके पास जो भी फिलोसफर है या तो वो हंग्री स्टेट में होगा या ईटिंग स्टेट में होगा या फिर थिंकिंग स्टेट में होगा। सो अ फिलोसफर कैन ओनली मूव टू ईटिंग स्टेट इफ नाइदर नेबर इज ईटिंग। ठीक है, तो अब उसे दुनिया देश को देखने से कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ ये देखना है हर फिलोसफर को कि अगर मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं अगर वो ईटिंग स्टेट में नहीं है, इफ दे आर नॉट ईटिंग देन आई कैन ईट। ओके, इसके लिए आपके पास अब जो एक सिंगल फंक्शन हम अभी तक बना रहे थे फिलोसफर नाम का, इन्होंने 4 फंक्शन बना डाले। क्या क्या है भाई, एक फिलोसफर है, मेन फंक्शन आप समझ लीजिए कि ठीक है, फिलोसफर, टेक फॉक्स एंड पुट फॉक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास 4 फंक्शन है। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो सपोज वी आर हैविंग 5 फिलोसफर, जैसा हम अभी तक वो गोल टेबल पे दिखाते आ रहे थे, वही सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं। सो वी आर हैविंग 5 फिलोसफर फ्रॉम P1 to P5। ओके, चलिए, इनिशियली जो हमारे पास सारे सेमाफोर्स हैं, तो जितने आपके पास प्रोसेस उतने सेमाफोर, तो आपके पास 5 प्रोसेस है, तो आप 5 सेमाफोर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं और ऑल आर सेट टू 0। ठीक है, स्टेट इनिशियली सबका थिंकिंग स्टेट है। ठीक है, तो सपोज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्रोसेस P3। ठीक है, P3 वांट्स टू ईट। ठीक है, अभी उसे भूख लग गई है। ठीक है, P3 वांट्स टू ईट, तो कहाँ आएगा P3, ये इस वाले फिलोसफर पे आया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यही मैंने बताया था कि भाई जो फिलोसफर उसको कॉल कर रहा होगा इस फिलोसफर वाले फंक्शन को, वही उसको नंबर आई नंबर वही एलोकेट हो जाएगा। चलो, थिंक मोड में आया, एंड उसके बाद ये कह रहा है टेक फॉक्स। अब मुझे फॉक्स चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो आओ देखते हैं भैया क्या करना है। टेक फॉक्स फंक्शन पे आए, लॉक म्यूटेक्स। ओके, लॉक म्यूटेक्स कैसे काम करता है ये आपको पता है, लॉक एंड अनलॉक, सारे रिसोर्सेज आपके लॉक हो जाएंगे, कोई और अभी इस वाले पार्ट पे नहीं आ सकता। ठीक है, टेक फॉक्स खूब आराम से आप लोग कॉल करो, पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो इस म्यूटेक्स के अंदर डिफाइन है, इसमें जब तक ये लॉक स्टेट में है कोई और अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो स्टेट आई इज इक्वल टू हंगरी। ठीक है, स्टेट ऑफ आई मीन्स स्टेट ऑफ द फिलोसफर 3 इज नाउ हंगरी। ठीक है, हमने क्या किया, फिलोसफर की स्टेट को थिंकिंग से क्या कर दिया, हंगरी कर दिया। ओके, एंड नाउ टेस्ट आई। ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे, आओ देखते हैं कि क्या स्टेट ऑफ आई मीन्स स्टेट ऑफ फिलोसफर 3 इज हंग्री, यस इट इज ट्रू, एंड स्टेट ऑफ लेफ्ट इज नॉट ईटिंग। चेक करो क्या ये ईटिंग मोड में है, देखो P2 एंड P4 यही इसके
करीबी दोस्त हैं या नेबर्स हैं, P2 एंड P4, ये दोनों अभी थिंकिंग स्टेट में है, दे आर नॉट ईटिंग, राइट। तो अब ये दोनों को हमने चेक किया, स्टेट ऑफ लेफ्ट इज नॉट ईटिंग, यस इट इज ट्रू, ये आपका लेफ्ट P2 इज नॉट ईटिंग, स्टेट ऑफ राइट इज नॉट ईटिंग, यस नॉट ईटिंग, ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ आई इज इक्वल टू ईटिंग। नाउ P3 का जो स्टेट है हम इसको क्या कर देंगे, नाउ P3 इज ईटिंग एंड अप SI मीन्स अप और इंक्रीमेंट द सेमाफोर वैल्यू, दैट इज अब ये क्या हो गया 1, ओके। अच्छा चलो भाई, हंग्री स्टेट से ईटिंग स्टेट में आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास E है, सेमाफोर की वैल्यू क्या है 1 है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये लौट के कहाँ आएगा, ये लौट के आएगा टेस्ट वाले पार्ट से हम गए थे, ठीक, ये लौट के आया अनलॉक म्यूटेक्स, ठीक है। हमने क्या किया, इस सेक्शन को अनलॉक कर दिया। अब दूसरा चाहे तो आ सकता है, आओ, दरवाजे बंद थे अब खोल दिए हैं, आओ, ठीक है। अब डाउन SI मीन्स डाउन द वैल्यू ऑफ सेमाफोर वेरिएबल इफ सेमाफोर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ओके, 0 से बड़ी है तभी आप इसको डाउन करोगे, यस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो हमने क्या कर दिया, सेमाफोर को अगेन इसको 0 कर दिया। नाउ स्टेट इज ईटिंग एंड सेमाफोर वैल्यू इज 0, डाउन कर दिया है, ठीक है। हम फिर से वापस आ गए यहाँ पे, अब हमें दोनों फॉक्स मिल गए हैं। नाउ कॉल द फंक्शन ईट, ठीक है। अब हम ईटिंग स्टेट में चले गए। अच्छा, जब आपका जो फिलोसफर P3 है ये अपना फूड ले रहा था, उसी टाइम पे P4 को भूख लग गई, ठीक है। P4 ने कहा हम भी अभी ये कोड को रन कराएंगे, कौन सा वाला, ये फिलोसफर वाला, आओ चलो देखते हैं अब ये कैसे करेंगे अपना काम। P4 आया, वाइल लूप में गया, ठीक है, थिंक, हाँ थिंकिंग हो गई, नाउ आई नीड फॉक्स, ठीक, फॉक्स के लेने के लिए गया, यहाँ पे आया, ठीक है, वॉइड टेक फॉक्स, लॉक म्यूटेक्स, ठीक है, इन्होंने लॉक कर लिया क्रिटिकल सेक्शन को। अब P4 ने कहा स्टेट ऑफ P4 इज इक्वल टू हंग्री, तो सबसे पहले P4 की स्टेट को क्या कर देते हैं, हंग्री, T से क्या हो गया H। नाउ टेस्ट आई, टेस्ट करना है आई को, यहाँ पे आते हैं इस वाले फंक्शन पे, ठीक है, चेक करो। इसमें क्या चेक होगा, इफ स्टेट आई इज इक्वल टू हंग्री, स्टेट ऑफ आई इज इक्वल टू हंग्री, यस ये वाला कंडीशन ट्रू। अच्छा ध्यान रखना कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी आप इस इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो स्टेट ऑफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू ईटिंग, लेफ्ट का स्टेट नॉट इक्वल टू ईटिंग, यस दिस इज ट्रू, या फिर यस बोथ कंडीशंस आर ट्रू। लास्ट कंडीशन देखते हैं, स्टेट ऑफ राइट इज नॉट ईटिंग, ये तो फॉल्स हो गया भाई, इसका मतलब हम इफ वाले पार्ट पे नहीं जा पाएंगे और टेस्ट से बाहर आए, अनलॉक किया म्यूटेक्स को, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि डाउन SI, डाउन SI का मतलब है इसकी सेमाफोर वैल्यू क्या है, P4 की सेमाफोर वैल्यू क्या है 0, क्या हम इसको डाउन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप वैल्यू को डाउन तभी कर सकते हैं व्हेन सेमाफोर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, या ग्रेटर देन 0, एक्चुअली नॉट 1, ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू इज इक्वल टू 0, इसीलिए आप इसी डाउन SI में वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे एंड आपका अब ये क्या होगा, ब्लॉक्ड स्टेट में चला गया, ठीक है। कौन से स्टेट में चला गया, ब्लॉक्ड स्टेट में, ये आपका स्टेटस, ठीक। डाउन SI पे आप फंस गए और आप ब्लॉक हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्टिव कैसे होगा, चलो ये देख लेते हैं। अब जो आपका फिलोसफर था P3, जो अभी तक इतनी देर से खा ही रहे हैं, इन्होंने कहा बहुत खा लिया, अब चलो कुछ सोचते हैं, दिमाग काम करेगा, खूब खाया है, चलो। तो इन्होंने कहा पुट फॉक्स, अब मुझे फॉक्स को रखना है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने फंक्शन कॉल किया पुट फॉक्स और ये गए म्यूटेक्स में, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, ये क्रिटिकल सेक्शन को लॉक करा, कोई और ना आने पाए, दरवाजे बंद, ठीक है, लॉक म्यूटेक्स, दरवाजा बंद हुआ। इन्होंने कहा कि अब मैं सोचने जा रहा हूँ, स्टेट ऑफ आई इज इक्वल टू टी, थिंकिंग, तो E इज इक्वल टू ये P3 का जो स्टेट है ये क्या हो जाएगा T, थिंकिंग, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, टेस्ट लेफ्ट, टेस्ट लेफ्ट, ये तो क्या है, इन्हें तो चाहिए ही नहीं कुछ, तो इससे हमें ज्यादा मतलब है ही नहीं, है ना, लेफ्ट को चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें तो ये इनका जो स्टेट है हंग्री नहीं है, ये तो थिंकिंग स्टेट में है, ये भूखे नहीं, इनको भूख नहीं लगती। चलो, अब इन्होंने कहा टेस्ट राइट, अच्छा टेस्ट लेफ्ट करेंगे, तो अगर डाउट हो रहा हो तो देखो, जैसे इनका स्टेट क्या है, थिंकिंग, पहला कंडीशन चेक किया, स्टेट ऑफ आई इज इक्वल टू हंग्री, नो ही इज थिंकिंग, तो आप बाहर आ जाएंगे तुरंत ही। अब टेस्ट राइट,
तो टेस्ट राइट पे आते हैं, तो इन्होंने चेक किया कि इसका क्या स्टेट है, क्या ये हंग्री है? यस, ही इज हंग्री। तो अब देखते हैं क्या स्टेट ऑफ लेफ्ट इज नॉट ईटिंग? यस, ट्रू, ट्रू हो गया ना भाई। इन्होंने P3 ने अपना स्टेट क्या कर दिया? अभी P3 ने अपना स्टेट कर दिया थिंकिंग, ठीक है। P3 का स्टेट हो गया थिंकिंग, और अब आपका जो P4 है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, फिर अपना फूड ले सकता है ना। तो देखो, स्टेट ऑफ लेफ्ट इज नॉट ईटिंग, यस ट्रू। स्टेट ऑफ राइट इज नॉट ईटिंग, अगेन ट्रू, ये भी थिंकिंग स्टेट में है। तो स्टेट ऑफ आई इज इक्वल टू ईटिंग। अब आप P4 का जो स्टेट है हंग्री से क्या हो जाएगा? ईटिंग स्टेट पे, एंड अप द सेमाफोर वैल्यू। सेमाफोर वेरिएबल, अभी इसकी वैल्यू क्या थी? 0, इन्होंने इसको अप करके 1 कर दिया। जैसे ही ये 1 हुआ, ये जो आप यहाँ पे फंसे हुए थे डाउन में, ठीक है, ये आपका जो गोल गोल लूप घूम रहा था, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वाइल वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। आप लूप से बाहर आए, आपने खट से इसको फिर से 0 कर दिया, ठीक है। P4 का सेमाफोर वैल्यू को 0 कर दिया, और इसके बाद आप कहाँ पे चले गए? ईट पे आके हम अटक गए थे P4 भाई साहब। अब सॉरी, टेक फॉक्स पे अटके थे, अब इनको फॉक मिल गया है। नाउ ही विल ईट, जब खा चुके होंगे तो ये अपने फॉक्स को रख देंगे, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक चलती है। सपोज P3 अगर खा रहा था, P3 ईटिंग स्टेट में था, और सपोज ये तो सेंटर वाला है, इनिशियल पे आके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सपोज P3 नहीं, अगर P1 ईटिंग स्टेट में है, ठीक है, P1 ईटिंग स्टेट में है, ये 0 है सेमाफोर वैल्यू, और अगर तब P4 आता है और अगर ये चाहता है कि मैं थोड़ा सा कुछ खा लूं, तो क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं? ठीक है, ओके। तो हमें देखना है क्या ये P4 अपना फूड ले पाएंगे कि नहीं, ठीक है। चलो, फिलोसफर आया, कंडीशन वाइल लूप में गया, थिंक ओके नाउ आई नीड फूड, टेक फॉक्स पे आए, ठीक है, टेक फॉक्स। इसके बाद ये वाले फंक्शन पे आए, इन्होंने म्यूटेक्स को लॉक किया, ठीक है। स्टेट को हमने सेट किया हंग्री पे, इन्होंने क्या कहा? आई एम हंग्री, सॉरी ई लिख दिया मैंने, ये क्या होना चाहिए? ये इन्होंने कहा मैं भूखा हूँ, ठीक। तो टेस्ट पे आते हैं, तो चेक करो क्या स्टेट ऑफ P4 इज इक्वल टू हंग्री? क्या ये हंग्री है? यस, दिस इज ट्रू। स्टेट ऑफ लेफ्ट इज नॉट ईटिंग? यस, ट्रू। स्टेट ऑफ राइट इज नॉट ईटिंग? यस, ट्रू। मतलब स्टेट ऑफ आई इज ईटिंग, मतलब सेम टाइम पे टू फिलोसफर्स आर अलाउड टू ईट। और उसके बाद हमने क्या किया? अप द सेमाफोर वैल्यू, ये वैल्यू हुई 1। इसके बाद आपने डाउन अनलॉक किया म्यूटेक्स को, डाउन किया एस आई, दिस इज अगेन 0। टू फिलोसफर्स आर हैविंग देयर फूड एट द सेम टाइम। अब मुझे बताओ क्या कोई और है जो अब ये अपना फूड ले सकता है? P2 अगर आता है तो इनका जो लेफ्ट वाला नेबर है वो ईटिंग मोड में है, अगर P3 आता है तो लेफ्ट वाला तो नहीं है पर राइट वाला ईटिंग मोड में है, ठीक है, तो ये टेस्ट वाले में फेल हो जाएंगे। P4 आता है तो इनका लेफ्ट वाला ईटिंग मोड में है, तो मतलब सेम टाइम पे दो फिलोसफर खा सकते थे, और सेमाफोर ने इन दो लोगों को खाने का तरीका बता दिया है कि कैसे काम करना है, ठीक है, कि स्टार्वेशन की प्रॉब्लम ना आए, जितने मैक्सिमम लोग खा सकते हैं हम उन्हें खाने देंगे। ओके, सो दिस इज योर डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। अगर अब आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछिए जल्दी जल्दी।